ये 32वीं न्यायिक सभा भी सर के ही मार्गदर्शन में दिया। और इससे पहले हम बिहार एपीओ में सिलेक्शन हो चुका था पिछले ही साल अंतिम रूप से, और अच्छे रैंक से मेरा सिलेक्शन हुआ था। और उसके लिए भी सर से मैंने पूरी कोचिंग ली थी। सर आई एम ग्लैड कि मुझे तब पता चला, राइट टाइम पे पता चला। उसके बाद से आपने बहुत अच्छा गाइड किया, मेंस में भी, इंटरव्यू में भी, स्टेप बाय स्टेप सर। तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल था सर। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है कि एपीओ का जो एग्जामिनेशन है वो 2 स्टेट की वैकेंसी किसी भी समय आ सकती है। एक तो यूपी स्टेट का और दूसरा बिहार स्टेट का। देखिए, 2 स्टेट को आज हम लेकर इसलिए चल रहे हैं कि दोनों स्टेट का जो सिलेबस है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है और एक ही आप तैयारी से दोनों स्टेट के जो एपीओ को क्रैक कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी को हम कैसे करें? क्या उसी पीटीपी टाइप फॉर्म में करें, उसी ट्रेडिशनल फॉर्म में करें, या अपनी पढ़ाई को हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें? क्योंकि देखिए, जो सिलेक्शन होता है वो आपको और स्टूडेंटों से बिल्कुल अलग हट के तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा। अब आप ये सोचिए कि जो उसी तरह पढ़ाई करते चले आ रहे हैं उसी तरह करेंगे तो आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। इसका देखो सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि सपोज करिए कि यूपी स्टेट में 100 एपीओ की पोस्ट आई, 200 आई, मान लीजिए 200 एपीओ की पोस्ट आती है, तो आप जानते हैं कि कम से कम 50 से 60 हजार लोग फॉर्म भरेंगे। तो जो 60 हजार लोग फॉर्म भरते हैं, जरा इसको आप देखिए कि जो इसका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा इसमें अगर वो क्वालिफाई करते हैं 15 टाइम्स, 15 गुना, तो कितने लोग क्वालिफाई होंगे? ओनली 3000। यानी 60 हजार में से 57,000, 57,000 स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे। जब मेंस का रिजल्ट आएगा तो एक पोस्ट के अगेंस्ट 3 लोगों को क्वालिफाई कराया जाएगा। यानी कि जो 6000 थे उसमें से अब 600, 2400 लोग फिर बाहर हो गए। इंटरव्यू एक पोस्ट के अगेंस्ट 3 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, एक सेलेक्ट होगा, 2 बाहर हो जाएंगे। यानी 600 में से 200 लोग लिए जाएंगे, 400 बाहर हो जाएंगे। तो 60 हजार जो पोस्ट कैंडिडेट फॉर्म डालते हैं उसमें से 200 लोगों को सिलेक्शन मिला। तो सिलेक्शन का रेशियो क्या है? 0.5% से नीचे। 1% तो छोड़ दीजिए, 0.5 से नीचे, यानी 99.9% स्टूडेंट होंगे बाहर और 0.5 से नीचे जो है वो होंगे सेलेक्ट। तो आपने ये सोचा कभी कि कैसे हम 0.5 के अंदर आएंगे? आप अगर उसी तरह कर रहे हैं जैसे आम स्टूडेंट कर रहा है तो आपका स्थान हो जाएगा 99.9 में, यानी कि जो बाहर निकाल दिए गए हैं। कैसे आप 0.5 के अंदर आए? यही पोजीशन होती है बिहार के एपीओ में। देखिए, बिहार का एपीओ में क्या है, वहां पर भी 50-60 हजार लोग बैठेंगे, वहां पर भी जो वैकेंसी आएगी 200-300 के लमसम आएगी, वहां पर भी जो सिलेक्शन का रेशियो होगा 0.5 के नीचे होगा। इस फंडा को अगर आप समझ जाएंगे कि केवल सिलेक्शन 0.5 के नीचे का होता है, 99.9% स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं, तो जो 0.5 के नीचे आते हैं उनके अंदर कोई अलग से टेक्निक होगी, उनके पढ़ने का कोई मॉडर्न कॉन्सेप्ट होगा, उनके तैयार करने के कोई साइंटिफिक व्यू होंगे, तभी तो वो क्वालिफाई कर रहे हैं। और एक स्टेट नहीं, ऐसे स्टूडेंट 2-2, 3-3 स्टेट को क्वालिफाई करते हैं। तो आज का जो वीडियो आप लोग के लिए जा रहा है वो उसी चीज पे जा रहा है कि कैसे आप अपने को 0.5% पे ले आए। उसी के लिए आप लोग के लिए न्यू बैचेज स्टार्ट किया जा रहा है एपीओ का। केवल एपीओ का ये बैच स्टार्ट हो रहा है, इस समय ध्यान रखिएगा, क्रिमिनल लॉ से स्टार्ट होगा यूपी और बिहार की तैयारी करने वाले कैंडिडेटों के लिए। तो देखो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इस पर बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे, बहुत ही बारीकी आप लोग को बताएंगे, और ये जो हमने 34 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस किया उसका अनुभव आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक देखते हैं। देखो, जो बिहार का एपीओ है उसमें 2 पेपर होते हैं, लॉ फर्स्ट, एक होता है फर्स्ट लॉ का, दूसरा होता है जीएस का। यूपी में केवल एक पेपर होता है लॉ प्लस जीएस का। इसमें से देखो जो बीएनएस है वो यूपी बिहार दोनों में आता है, जो बीएनडबलएस है बिहार यूपी दोनों में आता है, बीएसए बिहार और यूपी दोनों में आता है। और इसके बाद जो बिहार में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो होता है यूपी में जनरल स्टडीज में आता है। तो बिहार में 25-25 क्वेश्चन सबसे आते हैं, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो सेकंड पेपर जीएस का होता है इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक, पॉलिटी से। यूपी में 50 क्वेश्चन जनरल स्टडीज का आता है, और यूपी में थोड़ा अलग से एक पेपर होता है, 15 क्वेश्चन आता है, पुलिस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन, 15 क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है कि बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए पहले इसको आप रेडी करोगे तो आपका बिहार और यूपी दोनों में काफी हद तक आपकी तैयारी हो जाएगी। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसी के लिए आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर ले। और ये जो न्यू बैचेज है ये आप लोग का 24/2/2024, 24 फरवरी से आप लोग का मंडे से स्टार्ट हो रहा है। डियर स्टूडेंट, 2024 नहीं 2025 है, वो मिस्टेक से हो गया है, 2025। तो 2025 से आप लोग का ये बैच स्टार्ट हो रहा है।
और इसमें आप लोग को लाइव क्लास मिलेगी, आप लोग को रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, आप लोग को इसमें टेस्ट सीरीज मिलेगी, एक पूरी अच्छी से तैयारी आप लोग को मिल जाएगी। आप लोग इसके बैचेस के साथ आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, इसी बैचेस को आज से पहले भी स्टार्ट किया गया था बिहार एपीओ के लिए, यूपी एपीओ के लिए, और बिहार एपीओ में अपनी परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से 1-2 नहीं 55 स्टूडेंटों ने सिलेक्शन लिया, और उसमें से 15 स्टूडेंट ने क्या किया, एपीओ के ट्रेनिंग के दौरान ये बिहार जुडिशरी को क्रैक कर लिया और वो जुडिशियल ऑफिसर्स के रूप में आज उनकी कहीं ना कहीं पोस्टिंग हो गई है। तो ये बहुत ही टेक्निक आप लोग को जो स्टडी कराई जाती है, बहुत टेक्निकल रूप में कराई जाती है, एग्जाम ओरिएंटेड कराई जाती है, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से कराई जाती है, ताकि आपको सिलेक्शन मिले। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए स्टडी मटेरियल भी रहता है, आप लोग स्टडी मटेरियल को भी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जीएस जो आता है उसके लिए भी निकाला गया है। सर आई एम ग्लैड कि मुझे तब पता चला, राइट टाइम पे पता चला, उसके बाद से आपने बहुत अच्छा गाइड किया, मेंस में भी, इंटरव्यू में भी, स्टेप बाय स्टेप सर, तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल था सर। और ये 32वीं न्यायिक सेवा भी सर के ही मार्गदर्शन में दिया, और इससे पहले हम बिहार एपीओ में सिलेक्शन हो चुका था पिछले ही साल अंतिम रूप से, और अच्छे रैंक से मेरा सिलेक्शन हुआ था, और उसके लिए भी सर से ही मैंने पूरी कोचिंग ली थी। का पूरा सहयोग रहा हर स्टेज पर। सर ने सर की मॉक क्लासेस जो भी थी उन्होंने उसमें हमें समझाया गया किस तरीके से हमको अच्छे से अच्छा और धीरे धीरे करके अपने आंसर देने, और जो पूछा जाए सिर्फ वहीं तक का आंसर देना, ज्यादा अपना शो नहीं करना। रिक्वायरमेंट थी। ऑल्दो मैं दिल्ली में होते हुए भी, दिल्ली में भी काफी सारे थे, लेकिन मैं या तो मैं उन्हें अप्रोच नहीं कर पाया या मुझे नहीं पता, लेकिन कोइंसिडेंटली यूट्यूब में मैं आपकी काफी वीडियोस थी सर जो पहले से वॉच करता था, और मुझे लगा कि वहां से आपके यहाँ से मुझे जो गाइडेंस मिलेगी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सर, बिल्कुल 100% ज्यादा ही मिला। और ये सफलता जो मुझे मिली है, इसके लिए मैं ईश्वर का तो धन्यवाद दूंगी ही, साथ साथ आपका भी एक सहयोग रहा है मेरी इस सफलता में, तो मैं आपको भी बहुत मतलब दिल से आभार प्रकट कर रही हूँ। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू। परीक्षा रिप्रेशर सर से पूरी तरह से इसमें गाइड ले, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो हमारे सर बताने के लिए एनी टाइम तैयार हैं। उनकी काफी बुक्स वगैरह भी आ रही हैं, जिनको पढ़कर हम एक रणनीति बनाकर। मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया था, मैं सर की सफलता और साथ साथ मेरी भी सर की उपलब्धि के कारण मेरी सफलता हासिल हुई है, इसके लिए मैं सर के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सोचा कि अब क्या किया जाए, तो फिर इधर उधर मार्केट में बहुत जगह खोजने पे फिर सर के बारे में पता चला, परीक्षा लॉ रिफ्रेशर के बारे में पता चला। सर को 21 ईयर्स का एक्सपीरियंस है अपने बच्चों को पढ़ाने का, सर से मैं जुड़ा। थी फिर आपने मुझे डांटा भी कि उलझुल बातों में दिमाग मत लगाओ, अपना तैयारी ऑनेस्टी से करो, सिलेक्शन हो जाएगा। उलझुल बातों पे ध्यान दोगे, बहुत रिमोर फैलते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, उस चक्कर में कुछ नहीं रखा है। तो आपका जो डांट पड़ा सर, उससे भी अच्छा लगा सर। तो अच्छे तरीके से सर के गाइडलाइंस में गहन अध्ययन किया, और प्रॉपर जो प्रीवियस ईयर का मेंस का जो था पैटर्न उसको मैंने फॉलो किया, और बारीकी से क्वेश्चंस को अध्ययन किया। जो 6 नए एक्ट जोड़े गए थे उसके लिए सर से ही मैंने लिया, और सर के गाइडलाइंस में उसको भी पढ़ा। अब क्वेश्चन आता है स्टूडेंट कैसे ले एडमिशन। तो ये 2 QR कोड, 2 आपके व्हाट्सएप नंबर है, इनमें से किसी व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना आधार कार्ड भेजकर यूपी एपीओ का, बिहार एपीओ के साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो तैयारी कराई जा रही है 24 फरवरी 2025 से आप उसके हिस्सा बने, आप भी अपने सिलेक्शन को सिक्योर करें। थैंक यू डियर स्टूडेंट।